हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हो? आपका स्वागत है यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे, मस्ती कर रहे होगे और रिवीजन भी करने पे फोकस कर रहे होगे। तो आज हम लोग का जो है ग्रामर एडजेक्टिव कंटिन्यू रहेगा। लास्ट क्लास में आई होप कि आप लोग जो है वर्ब का 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए होगे, लगाए होगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2023 का 12th के लिए। देखिए ये क्लास जो है ग्रामर सिर्फ क्लास 12th के नहीं, ग्रामर क्लास 6 से 12 तक इतना बेसिक से पढ़ा रहे हैं ना कि आप क्लास 12th ही नहीं, बस 6 से लेकर के 12th का बच्चा भी आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेस बनाने के चक्कर में लगे हुए हम भी, क्या कैसे भी करके आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए ताकि हम लोग क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकें। आई होप कि जब हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चंस का वर्ब का डिस्कशन किए थे तो समझ में आया था ना किस तरह का बहुत ज़्यादा लेवल नहीं पूछता, सिंपल पूछता है। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, अगर थोड़ा बहुत टेंस का, वर्ब का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज रहा तो बन ही जाता है क्वेश्चन, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते। आज जो हम लोग का एडजेक्टिव है। लास्ट क्लास में एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसका काइंड्स का अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी कर दिए और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का भी बात हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन सा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ अच्छा मोटिवेशन वाली बातें हो जाए, है ना। हार्ड वर्क नेवर वेस्ट, इट ऑलवेज पेज। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता, है कि नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं होता, करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये एडीजी का मतलब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये 2 नंबर, 1 नंबर में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हम बात कर चुके थे। आपको पता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब जो होता है वो क्या होता है? मात्रा। मात्रा का मतलब वो चीज़ जिसे हम गिन नहीं सकते। पहले आप एक चीज़ को समझिए, डिफरेंस बिटवीन, है ना, डिफरेंस बिटवीन समझिए आप, डिफरेंस बिटवीन हाउ मैनी एंड हाउ मच। हाउ मैनी और हाउ मच में अंतर समझिए। ये जो हाउ मैनी है ना, क्या ये जो हाउ मैनी है, जब हम इसको क्वेश्चन करते हैं तो इसमें जो है चीज़ें काउंटेबल होती हैं। क्या होती हैं? काउंटेबल, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं। हाउ मैनी लिखे क्वेश्चन कि हाउ मैनी पेंसिल यू हैव पेंसिल। तुम्हारे पास कितना पेंसिल है? तुम्हारे पास कितना पेंसिल? हाउ मैनी हैव यू पेंसिल? हाउ मैनी यू हैव पेंसिल? यू हैव पेंसिल। आपके पास में कितना पेंसिल है? समझ रहे हो? तो यहाँ पर पेंसिल क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। क्या है? एक काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं हाउ मच का, क्या बात करते हैं? हाउ मच, ठीक है। तो अगर हम इससे क्वेश्चन पूछे क्या कि हाउ मच मिल्क इज़ वेस्टेड, कितना दूध क्या हुआ? बेकार गया, वेस्ट हो गया। तो यहाँ पर देखो मिल्क है, काउंटेबल है? नहीं, ये हो गया आपका अनकाउंटेबल। क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल। इसका मतलब कि हाउ मैनी आमतौर पे जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम हाउ मैनी से जब क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पर इसके साथ में जो नाउन आएगा वो काउंटेबल होगा, यानी कि गिनने योग्य होगा, जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेंसिल है, कोई भी चीज़ जिसे गिना जा सकता है। लेकिन हाउ मच जिसे गिन नहीं सकते उसे हम तौल सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे मिल्क को गिन नहीं सकते ना, उसे तौल सकते हैं। तो यहाँ पर हाउ मच के साथ हम वैसा नाउन लगाएंगे या वैसा एडजेक्टिव लगाएंगे जो गिनने योग्य ना हो, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम सिर्फ तौल सकते हैं। तो हाउ मच के साथ में हम अनकाउंटेबल लगाएंगे, अनकाउंटेबल एडजेक्टिव या अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हाउ मैनी के साथ में जो भी हम लगाएंगे नाउन या एडजेक्टिव वो काउंटेबल हो, जिसे हम गिन सकते हैं। समझ गए? ये हाउ मैनी जब भी यूज़ होगा तो इसके साथ में काउंटेबल थिंग्स आएगा, जो चीज़ हम गिन सकते हैं। लेकिन हाउ मच के सामने साथ वो चीज़ आएगा जिसे हम गिन नहीं सकते। समझ गए? तो आई होप ये चीज़ आपको समझ गए। ये आगे काम आएगा इसलिए हमें बता दिया। नोट भी कर लीजिएगा, हम मिटा दिए, बैक करके आप नोट कर लीजिए। देखिए अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये एक ऐसा एडजेक्टिव है
जो मात्रा बताता हो, ना कि संख्या। ये संख्या के बारे में नहीं, ये मात्रा के बारे में बताता है। जैसे ये बोलता है कि दोज एडजेक्टिव शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट। मतलब कि कोई चीज़ कितना है। दोज एडजेक्टिव शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ट, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु आखिर कितना है, संख्या में नहीं, मात्रा में। जैसे एग्जाम्पल में समझो, आई हैव सम मिल्क, शी लॉस्ट ऑल हर वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, है ना। या फिर दे हैव some oil to cook, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सम हो गया, यहाँ पर ऑल हो गया, यहाँ पर सम हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पर से देखो कि ये सम है, यहाँ ऑल है, यहाँ सम है, इसके बाद में क्या आ गया, आपका मिल्क आ गया। इस ऑल के बाद में क्या आ गया, आपका हर आ गया। और इस सम के बाद में क्या आ गया, आपका ऑयल आ गया ना। तो ये सम के बाद में जो मिल्क आया, क्या है, एक नाउन है ना। लेकिन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल कि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, यानी कि इसको गिन नहीं सकते ना। और ये क्या, एक नाउन है, तो नाउन से पहले वाले आने वाली चीज़ क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। यानी इसका क्वालिफिकेशन है, हमें इस इन्फॉर्मेशन दे रहा। आई हैव सम मिल्क, ये इन्फॉर्मेशन जानकारी दे रहा कि मेरे पास कुछ दूध है, थोड़ा दूध है, मेरे पास थोड़ा दूध है, बहुत नहीं है लेकिन थोड़ा दूध है। तो यहाँ पर ये जो सम है ना, मिल्क का मात्रा बता रहा है कि मेरे पास आधा kg या 250 लीटर है, या फिर कितना लीटर है, वो बता रहा है। लेकिन यहाँ पर बोलो शी लॉस्ट ऑल हर वेल्थ, वो अपना पूरा पैसा खो दी। तो यहाँ पर हर क्या, एक प्रोनाउन है, क्या है, एक प्रोनाउन। आपको पता है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन दोनों को बताता है। लेकिन यहाँ पे ऑल है, लेकिन ऑल डिनोट तो इसको भी कर रहा है, लेकिन ये वेल्थ के साथ आ रहा है। तो यहाँ पर वेल्थ जो है, पैसा, धन, वो काउंटेबल है क्या, आप उसको गिन सकते हो, नहीं ना। वेल्थ कभी भी गिना नहीं जा सकता है। तो ये जो है, ये क्या है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ में ऑल आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये मात्रा यहाँ पे बता रहा है, ना कि संख्या। यहाँ पे भी देखिए, ये सम है, सम के बाद में क्या आ गया, ऑयल, जिसे गिन नहीं सकते हैं ना, अनकाउंटेबल है, यानी कि मात्रा बता रहा है कि उनके पास थोड़ा क्या है, थोड़ा तेल है खाने को पकाने के लिए। तो दे हैव सम ऑयल टू कुक, उनके पास थोड़ा दूध कह रहे हैं, क्या है, ये तेल है, किस चीज़ के लिए, पकाने के लिए। तो ये भी क्या यहाँ पे अनकाउंटेबल है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका एडजेक्टिव, ये भी आपका एडजेक्टिव, और ये भी आपका क्या, एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, इनको मात्रा बता रहा है, देख रहे हो ना, मात्रा बता रहा है ना, इसलिए क्या कहलाया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाया। क्या कहलाया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, दे हैव गिवन मी होल मनी, वे लोग मुझे सारे पैसे दे दिए थे। दे हैव गिवन मी होल मनी, वे लोग मुझे सारा पैसा दे दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका होल, इस होल के बाद में क्या आ गया, मनी। मनी क्या आपका अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन नहीं सकते, वी कैन नॉट बी काउंट, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे मात्रा बता रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या हो गया, होल, और एक तो नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन, अनकाउंटेबल, इसे गिन नहीं सकते। और यहाँ पे इससे पहले होल आ गया, यानी कि होल इसको बता रहा है, इसको क्वालिफिकेशन कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है, यानी कि क्या है, एक एडजेक्टिव है। लेकिन कैसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा बता रहा है। यहाँ पे होल जो है मात्रा बता कि कितना पैसा, बहुत, थोड़ा, ये गिन तो नहीं सकते ना, उस तरह से ना तो मिल्क को गिन सकते, ना वेल्थ को, ना ऑयल को। तो आपका सम, हर, होल, ये सब जो है आपका क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। समझ गए। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक वैसा एडजेक्टिव है जो हमें मात्रा के बारे में बताता है, दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट, दीज थिंग्स।
हमें मात्रा के बारे में कि कितना वो है आखिर, समझ रहे, वो हमें नंबर्स के बारे में, हमें संख्या के बारे में जानकारी नहीं देता। आए समझ में? तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसको नोट डाउन कीजिए और भी हम इसका एग्जाम्पल्स लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसका एग्जाम्पल्स और भी होगा। देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, जैसे इनफ हो जाएगा, और है ना, जैसे में आपका लिटिल, ठीक है, होल, सम, ऑल, एनी, अ लॉट ऑफ, है ना, ये सब जो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। मैनी और मच, सॉरी मैनी नहीं हुआ, आई एम सॉरी, मच, ठीक है। ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। इनफ, लिटिल, होल, सम, ऑल, एनी, अ लॉट ऑफ, मच, ये सब जो एक्सेट्रा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जहाँ भी यूज़ होगा, याद रखिएगा, कहाँ जहाँ भी इन शब्दों को देखिएगा और उसके बाद में नाउन को या प्रोनाउन को देखिएगा, किसे, नाउन और प्रोनाउन को, और अगर वहाँ पे नाउन क्या, अगर वहाँ पर नाउन अनकाउंटेबल रहा, कभी भी इन शब्दों के बाद में नाउन प्रोनाउन को देखिएगा और अगर वहाँ पर आपका नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो समझ जाइए कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो वहाँ पर क्वांटिटी बता रहा होगा, ना कि क्वालिटी और नंबर, समझ गए। यानी कि कभी भी इन शब्दों को सेंटेंस में देखोगे तो इसके बाद में नाउन प्रोनाउन होगा, तभी एक एडजेक्टिव होगा, तभी ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कभी कभी यहाँ पर ये जो सम है, ऑल है, ये कभी कभी यूज़ होता है एज ए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अभी हम एग्जांपल देके बताएंगे, तो याद रखिएगा ये शब्द कभी भी इसके बाद में, इन शब्दों के बाद में कभी भी नाउन प्रोनाउन होगा तो समझिए कि एडजेक्टिव तो होगा ही होगा, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव होगा कैसे पता चलेगा, जो नाउन होगा ना उससे पता चलेगा। अगर नाउन काउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाया जाएगा, अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाया जाएगा, समझ गए। चलो उतारिए और मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा जो हम आते हैं वह है हमारा क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है समझिए, एक ऐसा एडजेक्टिव जो हम काउंट कर सकते हैं, जो हमें संख्या के बारे में बताता हूँ। दोज adjective show how many of a person is meant, how many of a person or a thing is meant। इन कितना लोग है या कितना चीज़ें हैं इनके बारे में बताता है, वो भी संख्या के रूप में, मात्रा के रूप में नहीं। हम किसी इंसान को गिन सकते हैं, हम किसी मानकर चलो हम मार्कर हैं, हम मार्कर को गिन सकते हैं ना, हम बोर्ड को गिन सकते हैं, हम विलेज को गिन सकते हैं। तो दोज थिंग जिसको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, गिनने का बातों को बताने वाले को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वैसा नाउन और प्रोनाउन जिसे हम गिना जा सकता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं। लिखो कि दोज एडजेक्टिव शो हाउ मैनी ऑफ अ पर्सन और थिंग, ऑफ अ पर्सन और थिंग इज मीन्ट, यानी कि कितना लोग या चीज़ें हैं उसके बारे में जो बताता है ना, कितना लोग या चीज़ें हैं जिसके बारे में बताते हो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे है ना, जैसे में अगर हम बात करते हैं ऑल बॉयज आर एब्सेंट, समझ गए। या फिर दूसरा लिखें क्या, some mangoes have क्या उसको बोलते हो, जस्ट खराब हो गया, वेस्ट हो गया, वेस्टेड, ठीक है। उसके बाद हम लिखें ही कम्स
first in the class. He comes first in the class. Okay, she is the first girl. She is the first गर्ल, यह पहली लड़की है। अब देखिए यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे ऑल, यहाँ पर लिखे सम, यहाँ पर है आपका फर्स्ट, यहाँ पर है आपका फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस ऑल के बाद में क्या आ गया? बॉयज़। क्या हम लड़का को गिन सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, हम बॉयज़ को गिन सकते हैं। हम बॉयज़ को क्या कर सकते हैं? हम गिन सकते हैं। समझ गए? मैंगोज़, क्या हम मैंगोज़ को गिन सकते हैं? यस वी कैन काउंट। क्या हम क्लासेस को गिन सकते हैं? यस हम लोग गिन सकते हैं। क्या हम गर्ल को गिन सकते हैं? यस गिन सकते हैं। इसका मतलब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो काउंटेबल चीज़ों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर जो ऑल है ना, देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में ऑल के बाद में क्या था? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन नहीं सकते, लेकिन इस ऑल के बाद में कैसा है? काउंटेबल नाउन है। यानी कि यहाँ पर ये जो ऑल है एडजेक्टिव तो है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। वहाँ भी ऑल जो था एडजेक्टिव था, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी था। क्यों है यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर? क्योंकि इसके बाद में जो नाउन है वो कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। तो ऑल बॉयज़ आर प्रेजेंट, सारे जो लड़के हैं वो प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स कि इस ऑल के बाद में ये जो बॉयज़ है वो क्या है? एक काउंटेबल नाउन। इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ गए? यहाँ पे ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया आपका। सम मैंगोज हैव वेस्टेड, आप मैंगोज को गिन सकते हो ना, काउंटेबल नाउन है, लेकिन वहाँ पे सम के बाद क्या था? मिल्क, लेकिन मिल्क को गिन नहीं सकते। दूध को गिन सकते नहीं, उसे हम तौल सकते लीटर में, लेकिन यहाँ पर मैंगोज को हम गिन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो सम है आपका एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आया समझ में? बात करते हैं ही कम्स फर्स्ट इन द क्लास। तो कि ये जो फर्स्ट है ना, ये भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में गिना जा सकता है। तो क्लास को गिन सकते हैं, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ ये हो गया आपका क्या? एडजेक्टिव। लेकिन कैसा एडजेक्टिव? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ गए? यहाँ पे भी देखो फर्स्ट आ गया, यानी कि शी इज़ द फर्स्ट गर्ल, वह पहली लड़की है। तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट है उसे गिना जा सकता है ना, वी कैन काउंट दिस। इसलिए यहाँ पे भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पे गर्ल यानी कि काउंटेबल नाउन है। समझ गए? तो यहाँ पर ऑल, सम, फर्स्ट, फर्स्ट, ये सभी के सभी अब क्या है? आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम गिन सकते हैं। यानी कि इन शब्दों के साथ में अगर वैसा नाउन रहा या वैसा प्रोनाउन रहा जिसे हम गिन सकते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। लेकिन वैसा शब्द इस तरह का जिसके बाद में वैसा नाउन या प्रोनाउन जिसे हम गिन ही नहीं सकते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल है, समझ लो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। आया समझ में? इसको उतारिए, इसको फिर हम और एग्जाम्पल्स लिख देते हैं, ताकि इन शब्दों के बाद में ध्यान में रखिएगा कि अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। एडजेक्टिव तो होगा, देखिए सिंपल से एडजेक्टिव जैसे दिमाग में हम बताए थे ना, नाउन और प्रोनाउन के बारे में सोचना। किसके बारे में? नाउन एंड प्रोनाउन। अगर उसके आगे पीछे नाउन प्रोनाउन है, समझ लो एडजेक्टिव ही कहलाएगा। समझ रहे हो ना? कहीं भी एडजेक्टिव समझना है तो उसके आगे पीछे नाउन ढूंढो। समझ रहे हो ना? ओके। एग्जाम्पल लिखते देते हैं और ताकि समझ में आ जाएगा। जैसे फ्यू है ना, जैसे नो, जैसे मैनी, इसमें भी सम होगा ना, इसमें भी ऑल हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद में इसमें भी इनफ हो जाएगा, इसमें भी सेवरल, उसमें सेवरल नहीं होगा। समझ गए? इसमें सेवरल हो जाएगा। इसमें और क्या हो जाएगा? वन, इसमें टू, इसी तरह से इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से होगा। समझ गए? ये सब जो है एग्जाम्पल है किसका? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फ्यू, नो, मैनी, सम, ऑल, इनफ, सेवरल, वन, टू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये शब्द के बाद में कभी भी नाउन और प्रोनाउन को देखोगे जो काउंटेबल हो, जिसे गिन सकते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। लेकिन कुछ ऐसा शब्द इसी तरह का होगा जिसका बाद ऐसा नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। आया समझ में यहाँ तक? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए रोक रोक के वीडियो को नोट डाउन कीजिएगा। नाउ अब देखो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ही ना इसी का थोड़ा सा ही है। देखिए एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं नंबर ही का काइंड्स होता है। क्या होता है? नंबर ही का पार्ट होता है। तो हम ये चीज़ समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर का 3 सिंपल से पार्ट होता है। क्या इसको नंबर बोलो या न्यूमरल बोलो? एडजेक्टिव ऑफ न्यूमरल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? न्यूमरल, है ना। तो एक होता है डेफिनेट न्यूमरल,
डेफिनेट न्यूमरल ऑफ एडजेक्टिव क्या बोलेंगे? डेफिनिट एडजेक्टिव क्या होगा? डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एक हो गया। दूसरा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और आपका जो तीसरा हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। समझ गए? क्या क्या हो गया? पहला डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, दूसरा इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये क्या है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम दो पार्ट में करते हैं। डेफिनेट का मतलब क्या? जो चीज़ निश्चित हो, जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, डेफिनेट हो। जैसे आपका नाम डेफिनेट है, लेकिन आपका निक नेम जो है वो कभी चेंज होते रहेगा। लेकिन जो आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट में जो आपका नाम है, जो आपका आधार कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, आपका पैन कार्ड में, आपका स्कूल के सर्टिफिकेट में जो आपका नेम है वो कभी चेंज नहीं होगा। आपका होल लाइफ जब तक आप जिंदा हो तब तक आपके साथ वो नाम रहेगा। लेकिन आपका निक नेम आपका साथ दोस्त दे दिया है ना, कुछ भी दे देता है ना, तो वो जो निक नेम है वो क्या होगा? वो चेंज होगा, यानी कि वो इनडेफिनेट है। लेकिन जो आपका नाम है वो डेफिनेट है, वो फिक्स है। तो यहाँ पर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एक वैसा एडजेक्टिव है जो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होता है। और ये दो तरह का होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल एडजेक्टिव जिसे बोलते हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। क्या? कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल किसे बोलते हैं याद है आपको? 1 2 3 4, जिसे इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 एक्सेट्रा। इस तरह से ना कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 काउंट करते हैं उसे कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर किसे बोलते हैं? जैसे फर्स्ट, जैसे सेकंड, जैसे थर्ड। जैसे हम फर्स्ट काउंट किए, हम सेकंड काउंट किए, लास्ट काउंट किए, इस तरह से ये क्या होगा? आपका ऑर्डिनल। तो जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है वो दो तरह का होता है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में 1 2 3 4 या 1 2 3, ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या ये कभी चेंज होगा? डेफिनेट का मतलब जो कभी चेंज ही नहीं हो सकता, नॉट चेंज, हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे आपका नाम। इसी तरह से कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर भी कभी भी बदलेगा नहीं, सेम रहेगा। समझ गए? अब बात करते हैं इनडेफिनेट कार्डिनल नंबर, जो फिक्स ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी हैपन विद दिस इनडेफिनेट, है ना। तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो चेंज हो सकता है, जो चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है? जो चेंज हो सकता है। that can be not exact, that can not be exact और fix। ना तो ये एग्जैक्ट है और ना तो फिक्स है, यानी कि जिस बारे में वो बात कर वो कितना है, क्या है, वो कुछ पता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में ऑल, जैसे में सम, जैसे में होल, है ना, समझो। जैसे में फ्यू, जैसे में फ्यू, जैसे में सर्टेन, जैसे में सर्टेन, जैसे में सेवरल, जैसे में क्या होगा आपका सेवरल, एक्सेट्रा। ये सभी का सभी क्या हो गया आपका? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो इनडेफिनेट है, यानी कि फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स लिखा ना, दैट कैन नॉट बी एग्जैक्ट और फिक्स, एग्जैक्ट और फिक्स, ना तो एग्जैक्ट है और ना ही तो फिक्स रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल ऑल, सम, होल, फ्यू, सर्टेन, सेवरल, एक्सेट्रा। एक ऐसा न्यूमरल एडजेक्टिव जो कभी भी बदल सकता है, जो कभी फिक्स नहीं होता है, जो चेंज हो सकता है। डेफिनेट का मतलब जो फिक्स होता है, कभी बदलता नहीं है, लेकिन इनडेफिनेट का मतलब जो फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी बदल सकता है, वो सर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग दैट कैन बी हैपेंड, है ना। कल क्या हुआ कोई जानता है? तो कल क्या इनडेफिनेट है, लेकिन बीता हुआ कल, आपका पास्ट वो डेफिनेट हो चुका है ना, कि जो हो चुका वो बदल ही नहीं सकते। अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो कभी बदलेगा? आई एम सॉरी अगर आप क्लास 10th में स्कोर कर दिए हो, है ना, अच्छा खासा, या ख़राब परफॉर्मेंस किए तो बदल सकते हो? नहीं। अब आप फ्यूचर को चेंज कर सकते, यानी कि आपका पास्ट डेफिनेट और फ्यूचर इनडेफिनेट। समझ गए ना? तो यहाँ पर ये चीज़ को समझिए, जो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, एक ऐसा एडजेक्टिव जो चीज़ कभी भी बदल सकती है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल हो, समझ गए? अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो क्या बात करता हो?
सभी के बारे में बात करता हूँ, सभी को लेकर। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही बांटना। इसका मतलब टू ईच वन और एवरीवन, टू ईच वन और एवरीवन, यानी कि हर एक के बारे में बात कर रहा है। अगर आपके घर में आपके फादर फ्रूट्स लाएं, वेजिटेबल्स लाएं, तो वो सभी में भाई बहन में बंटता है ना, कि एक ही लोग सब ले लेता, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, कि सब में दो दो बटेगा, सब में एक एक मिठाई बटेगा। अकेले आप खा लेते हो नहीं ना। अगर घर में आया गुपचुप पानी पूरी, तो सब में पाँच पाँच बटता है। ऐसा है कि आप 10 खा लेते हो, आपका छोटे बहन 2 खाती है, ऐसा नहीं ना, आप ही 10 खा लेते हो क्या? नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव जो बारे में बात करता हो, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच एंड एवरी, यानी कि सभी के बारे में बात करता है, सभी के बारे में जो बात करता है उसे क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे ईच, जैसे एवरी, जैसे ईदर, है ना, जैसे नीदर, एक्सेट्रा, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। टू ईच एंड एवरी, टू ईच एंड एवरी, ठीक है। ये ईच और एवरी के बारे में बात करता हूँ, मतलब कि ये सभी के बारे में। ईच का मतलब हर एक और सभी लोग, ये हर एक के बारे में बात करता है। इट टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी, दैट्स इट। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव टॉक्स अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट और हर एक चीज़ों के बारे में जो बात करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। याद रखिएगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है उसे गिना जा सकता है ना। जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, एवरी गर्ल इज स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, समझ रहे हो? तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आया है कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर का 3 न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। कौन कौन सा? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। आ रहा है समझ में? सो तो नहीं रहे हो? तो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल में 1 2 3 4, ऑर्डिनल में 1st 2nd 3rd। इनडेफिनेट में जो फिक्स नहीं रहता है, जैसे ऑल, सम, होल। जैसे आपका बीता हुआ कल फिक्स है ना, लेकिन आने वाला कल फ्यूचर बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है कि नया लोग मिल जाए, हो सकता है कि 4-5 अभी और बाकी हो आपके लिए। तो यह आपका क्या? इनडेफिनेट है। अभी आपका फ्यूचर इनडेफिनेट है, कुछ भी कर सकते हो। क्या पता कल आप प्रधानमंत्री बन जाओ, है ना, ये भी तो हो सकता है। पता है कि आप पास्ट में आप खूब बर्तन धोए हो, लेकिन इन फ्यूचर में भी आप प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बन जाओ, द्रौपदी मुर्मू जी जैसे बन जाओ, स्पेस में चले जाओ। पास्ट में तो डेफिनेट है ना कि बर्तन तो धोए ही हो, रोटी तो तले ही हो, पूड़ी तले ही हो, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव जैसे ईच, एवरी, जो हर एक के बारे में बात करता है ना, हर लोग के बारे में, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। जैसे ईच, जैसे एवरी, जैसे ईदर, जैसे नीदर। और याद रखिएगा, ये सभी के बाद में या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, और काउंटेबल होगा। ये न्यूमरल का मतलब काउंटेबल है ना, जिसे हम गिन सकते हैं। न्यूमरल का मतलब वही ना होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए इसको काउंट लिख लीजिए कॉपी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। डिफरेंस दोनों में बहुत ही सिंपल है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या के बारे में बात करते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो मात्रा के बारे में बात करता है, जिसे हम गिन नहीं सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करता है। समझ गए ना? तो सिंपल से चीज़ आप नोट करके लिख लो, है ना, अच्छे से, कि क्या, कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर आपका बात करता है संख्या के बारे में, जिसे हम गिन सकते हैं। दैट मीन्स कि क्या, काउंटेबल चीज़ों के बारे में बात करता हो, काउंटेबल नाउन के बारे में बात करता। लेकिन हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है आपका बात करता है किसके बारे में? मात्रा के बारे में। दैट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, जिसे हम गिन ही नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जिसे हम गिन नहीं सकते। दैट्स इट। यही तो आपको ध्यान में रखना है, यही नोट में लिख लीजिए कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर संख्या के बारे में बात करता है, काउंटेबल नाउन के बारे में बात करता है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा के बारे में बात करता है, अनकाउंटेबल के बारे में बात करता है। सिंपल। एडजेक्टिव के बाद में नाउन आपको दिखेगा ही दिखेगा, प्रोनाउन रहेगा ही रहेगा। अगर जहाँ नाउन प्रोनाउन नहीं वहाँ एडजेक्टिव नहीं, जहाँ नाउन प्रोनाउन वहाँ एडजेक्टिव हो सकता है। समझ रहे हो? तो एडजेक्टिव को पहचानने का नियम, बस नाउन प्रोनाउन को ढूंढो, नाउन प्रोनाउन को ढूंढ लिए, पता चल गया। अगर नाउन काउंटेबल है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अगर नाउन अनकाउंटेबल है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए उतारिए, अब आगे बढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे। किस पे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पे।
ये थर्ड था। अब फोर्थ नंबर समझिए। फोर्थ नंबर क्या आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है बताने की ज़रूरत नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव वो चीज़ जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसे हम पॉइंट आउट के लिए यूज़ करते हैं, इशारा के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना बताते हैं, दोज एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट, दोज एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑफ अ पर्सन और थिंग, ऑफ अ पर्सन और थिंग, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। दोज एडजेक्टिव यूज टू पॉइंट आउट ऑफ अ पर्सन और थिंग, यानी कि किसी पर्सन और थिंग को क्या करने के लिए? पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में, जैसे दिस बुक इज माइन, दैट कार is hers, these mangoes are theirs। समझ गए? those chairs are broken। समझ गए? अब देखो यहाँ पे एक से समझो। आपको याद है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो पढ़े होगे ना? यू हैव रिमेंबर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम भी यही पढ़े थे कि एक वैसा प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल हम किसी चीज़ों को इशारे में बताने के लिए करते, पॉइंट आउट के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। हम अगर किसी को पॉइंट आउट करते उसे हम दिखाते कि देखो ये चीज़ चल रहा है, उसे अब हम एक्सपीरियंस कराने के लिए उसको इशारा करते, इस तरफ से करते हैं ना। तो वहाँ पर आप दिस, दैट और दिस, दोस्त के बाद में कभी भी नाउन को देखे थे? नहीं। कभी देखे थे? नहीं देखे थे ना। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिस दैट दिस है, क्या ये प्रोनाउन है? नो। दिस दैट दिस दोज यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। वहाँ पे प्रोनाउन था लेकिन यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इस दिस के बाद में क्या आ गया? नाउन। इस दैट के बाद में क्या हो गया? नाउन। इस दिस के बाद में क्या आ गया? नाउन। इस दोज के बाद में क्या आ गया? नाउन। या प्रोनाउन भी आ सकता है, ये तो नाउन ही है, प्रोनाउन भी आ सकता है। लेकिन आप पेज को जल्दी से पलटिए, पन्ना को पीछे, वीडियो को रोक करके, और देखिए कि क्या दिस दैट दिस दोस्त के पास प्रोनाउन में नाउन था? नहीं था ना। लेकिन यहाँ पर नाउन है। आपको बताए थे एडजेक्टिव के आगे पीछे नाउन और प्रोनाउन तो रहेंगे भैया। तो यहाँ पर दिस जो है, दिस बुक इज़ माइन, तो यहाँ पर बुक है, दिस के बाद में क्या है? बुक है, यानी कि ये क्या है आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दैट कार इज़ हर्स, तो यहाँ पर दैट क्या है आपका? एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव। दीज मैंगोज आर देयर्स, वे सभी आम उनका है। दोज चेयर्स आर ब्रोकन, सारा वो चेयर क्या है? वो टूटे हुए सारे चेयर हैं। तो दोज चेयर्स मतलब ये जो चेयर्स है वो एक नाउन है, और नाउन है, और ये आपका दोज इससे पहला है, ये क्या हो गया? ये सारा का सारा आपका हो गया एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, है ना। ये क्या हो गया आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सारा का सारा ये नाउन के बगल में यूज रहा है, दैट मीन्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये नाउन की जगह पे प्रोनाउन भी हो सकता है। समझ गए? बस सिंपल सा था। तो आई होप कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में समझ में आ गया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में याद है एक वैसा दिस दैट दिस दो जिसको यूज़ कर लेते थे किसी पॉइंट आउट को बताने के लिए, लेकिन जिसका बगल में नाउन ना तो प्रोनाउन था, वहाँ पे वर्ब होता था। आप पेज को पलट के देख सकते हो। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस दैट दिस दो के बाद में क्या है? नाउन है। प्रोनाउन भी हो सकता है। समझ गए? चलो उतारिए इसको। आपको एग्जाम्पल्स अच्छे से समझना है। एग्जाम्पल से हम डेफिनेशंस आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए तो लिख रहे हैं, लेकिन आपको डेफिनेशंस से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को दिमाग में रखोगे, इससे आपको समझ में आएगा, है ना। बस ये समझ लो कि दिस दैट दिस दोस्त के बाद में अगर नाउन है वो समझ लो कि वो क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। बाकी तो डेफिनेशंस थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा देते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी कि कभी भी दिस दैट दीज और दोज के बाद में क्या हो? नाउन हो। क्या हो? नाउन हो या प्रोनाउन हो, तब समझ लो कि वो क्या कहलाएगा? तब वो एक
एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ गए? लेकिन अगर दिस दैट दिस दोस के बाद में अगर वर्ब है या इससे अगर पहले वर्ब है तो समझ लो कि वो क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आया समझ में? चलिए हम बात करते हैं क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको याद है? पॉजिटिव प्रोनाउन केस याद है ना? हम केस बताए थे। केसेस में एक था पॉजिटिव प्रोनाउन और एक पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिसमें हम बताए थे क्या? यहाँ पर अगर आपका क्या है? माइन है, आपका माई है। अगर यहाँ पर हमारा आवर्स है तो यहाँ पे हमारा क्या था? आवर था। अगर यहाँ पर हमारा देयर्स था तो यहाँ पे क्या था? देयर था। योर्स था तो योर था। समझ रहे हो? अगर यहाँ पर और क्या है? जैसे शी, यहाँ पर अगर हर्स है तो यहाँ पर हर हो गया। अगर यहाँ पर हीज था तो यहाँ पे भी हीज था ना? ये हो गया आपका क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव और ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। ये जो है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन और ये आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। यानी कि अगर इसके बाद में क्या? अगर इसके बाद में आपको नाउन या प्रोनाउन दिख जाए, नाउन या प्रोनाउन, इन शब्दों के बाद में अगर नाउन प्रोनाउन हो, इन शब्दों के बाद में क्या हो? नाउन और प्रोनाउन हो, तब हम इसे क्या बोलेंगे? तब हम इसे एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव? हम उसे पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। दैट्स इट, और कुछ नहीं। इन शब्दों के बाद में अगर नाउन प्रोनाउन होता है तो समझ लो उसे एडजेक्टिव बोलेंगे। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव। आया समझ में? लेकिन इन शब्दों के पहले या बाद में आपको वर्ब दिख जाए, है ना, समझ लेना वो क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर इन शब्दों के पहले या बाद में, इन शब्दों के पहले में क्या हो? वर्ब हो, या तो पहले या तो बाद में, या तो आफ्टर या तो बिफोर, यानी कि पहले या बाद में, इन शब्दों के बाद में आपको वर्ब दिखता हो तो पॉजिटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इन शब्द के बाद में नाउन प्रोनाउन होता हो तो उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल में लिखें, दिस इज माई कार, है ना? दैट इज हर पेन। समझ रहे हो? हम बोल सकते हैं these are his books। अब देखो यहाँ पे माई है, हर है, हीज है। क्या इसके बाद में नाउन है? यस नाउन है। क्या नाउन है? यस नाउन है। क्या नाउन है? यस नाउन है। इसका मतलब क्या है आपका? ये जो आपका माई है, हर और हीज है, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इन शब्द के बाद में नाउन आ रहा है। प्रोनाउन भी आ सकता है, यानी कि कभी भी इन शब्दों के बाद में या तो नाउन या तो प्रोनाउन अगर आ रहा है तो समझ लो वो क्या है? एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। समझ गए? इस एग्जाम्पल में दिस इज माई कार, तो यहाँ पे माई आपका क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजिटिव। यहाँ पर हर एडजेक्टिव कौन सा? पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है ना समझ में? यानी कि सिंपल सा, इन शब्दों के बाद में नाउन और प्रोनाउन आएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? पॉजिटिव एडजेक्टिव। इन शब्दों के पहले या बाद में, इन शब्द के पहले, यानी कि माइन, आवर्स, देयर्स, योर्स, हर्स और हिज के पहले में या बाद में वर्ब आता है तो समझ लो पॉजिटिव प्रोनाउन है। पीपी का मतलब पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन, है ना? और पीए का मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव। आगे समझ में? इसको नोट डाउन कैसे करोगे? तो क्या करोगे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखने के बाद में इन शब्द लिखोगे, शब्द के बाद में इस तरह से एरो बनाओगे, नाउन प्रोनाउन लिखोगे, इस तरह से एरो बनाओगे, एडजेक्टिव लिखोगे और पॉजिटिव लिखोगे। फिर उसके बाद में ये लिखोगे और इसके बाद में ये एरो बनाओगे, वर्ब लिखोगे। समझ गए? उसके बाद में आप इसके नीचे ही एग्जाम्पल लिखना, तब ये लिखना, ये लिखना ना, ये लिखना, फिर एग्जाम्पल में ये और फिर ये लिखना। आया समझ में?
नोट डाउन कीजिए। इस तरह से समझेंगे तो और बेहतर रहेगा। हम चीज़ों को अब सिंप्लीफाई तरीके से समझेंगे। डेफिनेशंस पे मेरा फोकस सब कम होते चला जाएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो हम डेफिनेशंस को कम लिखाएंगे और इस तरह की चीज़ों का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो अपना माइंडसेट ये करके आइएगा कि डेफिनेशंस का नहीं, हमें समझना है, हम अपना बेस को बनाने यहाँ आए हैं, ना कि हम बचपन से आप डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, है ना। आई नो दैट यू हैव अ लॉट्स ऑफ बुक एंड यू विल जस्ट फाइंड, आप खोज भी लोगे, आप ढूंढ भी लोगे डेफिनेशंस, लेकिन यहाँ पे मेरा काम है क्या, आपको समझाना और सिखाना, और ताकि जितना चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में आपको हम समझा सकें। दिस इज़ माई जस्ट टू बी, आई वांट टू टीच यू। चलो इस तरह से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं। समझ गए? उतार लिए? ओके। ना ये था आपका क्या, 5वां नंबर खत्म, यही था। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 6 नंबर का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सिंपल सा बात, इसका भी कर लेते हैं 6 नंबर। ऐसे तो हम बता दिए थे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, लेकिन आपके लिए फिर से 6 नंबर किसके बाद बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का। किसका? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? जब ईच, है ना, एवरी, जब क्या, जब ईच या एवरी, ईदर या नीदर के बाद में, जब भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर के बाद में कभी भी आपको नाउन दिख जाए या प्रोनाउन दिख जाए, क्या दिख जाए, प्रोनाउन, तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, वो क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्या है वो? एक एडजेक्टिव। लेकिन कैसा एडजेक्टिव? तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दैट्स इट। कभी भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर के बाद में या तो नाउन या तो प्रोनाउन को देखिएगा तो समझिएगा क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। तो कैसा एडजेक्टिव? एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव? तो डिस्ट्रीब्यूटिव। दैट्स इट। जैसे एग्जांपल में लिख लेते हैं, अपन को क्या दिक्कत है। ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। हर एक लड़का क्या है? इंटेलिजेंट है। ईच गर्ल इज ब्रेव, है ना। एवरी टॉय इज ब्रोकन। हर एक खिलौना क्या, टूटा हुआ है। अब देखो ईच के बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है ना। इस ईच के बाद में गर्ल आ रहा है, इनकी नाउन आ रहा है ना। इस एवरी के बाद में नाउन आ रहा है ना। तो इस तरह से नाउन और प्रोनाउन इस तरह से आ जाएगा। इसके जगह प्रोनाउन भी डाल सकते हो, है ना, समझ रहे हो। तो इस ईच के बाद में नाउन आ रहा है, यानी कि क्या है, ये एक एडजेक्टिव। लेकिन कैसा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि कभी भी ईच, एवरी, ईदर और नीदर के बाद में आप नाउन को देखोगे या प्रोनाउन को देखोगे तो समझ जाओगे क्या है वो, एक एडजेक्टिव। तो कैसा एडजेक्टिव? एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल में ईच बॉय इज इंटेलिजेंट। हर एक लड़का क्या है? इंटेलिजेंट है, तेज है। ईच गर्ल इज ब्रेव। हर एक लड़की क्या है? ब्रेव है, बहादुर है। एवरी टॉय इज ब्रोकन। हर एक खिलौना क्या है? सारा खिलौना क्या है? टूटा हुआ है। दैट मीन्स कि आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि इन शब्दों के बाद में कभी भी नाउन और प्रोनाउन का, चाहे वो ईदर हो या चाहे नीदर हो, समझ जाओगे कि वो क्या है। अगर इसके बाद में नाउन और प्रोनाउन आ रहा है तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आप ये इस तरह से लिखोगे, ये लिखोगे, एग्जाम्पल हो गया। नो नीड टू ऑफ डेफिनेशंस। अब डेफिनेशन का आप कोशिश करेंगे डेफिनेशन को ना ही लिखें, क्योंकि आई नो दैट कि डेफिनेशन का कोई यूज़ नहीं, आप लोग को याद करोगे और नहीं ज़रूरत है। एग्जाम में पूछेगा नहीं, बताओ मोनू क्या है नाउन, 5 नंबर, ऐसे पूछता है? नो। आपसे इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करवाए थे ना। चलो उतारिए। अब चलिए यहाँ तक तो हो गया आपका एडजेक्टिव, यहाँ तक खत्म। आपका एडजेक्टिव क्या हो गया? फिनिश। फिनिश का मतलब कोई चीज़ टॉपिक खत्म नहीं होता कभी, लेकिन अब हम आपको 4-5 जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3 करवाते हैं और ट्राई कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो बुक ले लिए हैं आपका, एडजेक्टिव करते हैं और बताते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ट्राई कीजिएगा। गिव दिस chocolate to the
क्राइंग बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है चॉकलेट, और इसमें लिखा हुआ है, नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चूज, क्या लिखा है, चूज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को चूज कीजिए, एडजेक्टिव को क्या कीजिए, चूज कीजिए, ये क्वेश्चन है। अब ऑप्शन ए, ये तो सेंटेंस मिल गया क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है क्या, एडजेक्टिव को चूज करना। ऑप्शन ए चॉकलेट, बी बेबी, सी क्राइंग, और डी गिव। अब आप ही बनाओगे दूसरा नंबर, एडजेक्टिव ट्राई कीजिए, इसको ट्राई करके देखिए शायद बने। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ही इज वेरी डैज इन कैलकुलेशंस, ओके। ऑप्शन ए क्विक, ऑप्शन बी काम, सी टॉलरेबल, और डी फ्रैंक। तो किसे क्वेश्चन नंबर 3, द माउंटेन peak was dash away than she had expected, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नहीं आपके लिए, एक अच्छा क्वेश्चन जो आप तुरंत बना लोगे, अभी तुरंत ताज़ा है ना। हाउ डिड डज योर कंप्यूटर कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए मैनी, ऑप्शन नंबर बी एनी, ऑप्शन नंबर सी यूज्ड, और ऑप्शन नंबर डी शुड। चलिए ट्राई कीजिए इसको, ओके। लीजिए वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। आई होप कि आप बहुत आसान है, बन जाएगा। अभी हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिस किए थे, पढ़े हैं, और ताज़ा है तो बना लोगे। चलिए आई होप कि आप लोग कोशिश किए होगे। अब देखिए वीडियो को, आई होप कि ट्राई किए होगे, मक्कारी नहीं करोगे खुद के साथ, नहीं तो फिर खुद को 4 थप्पड़ मार लो। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, क्या लिखा हुआ है कि गिव दिस चॉकलेट, दे दो इस चॉकलेट को, किसको, रोते हुए बच्चे को, क्राइंग बेबी को, रोते हुए बच्चे को। अब हमें एडजेक्टिव ढूंढना है, तो एडजेक्टिव जैसे ही बोला दैट मीन्स कि हमें पहले नाउन प्रोनाउन को ढूंढना पड़ेगा। किसे, या तो नाउन या तो प्रोनाउन को हमें ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिव दिस, क्या आपको लगता है नाउन है या प्रोनाउन है? नहीं, ना तो नाउन है और ना तो प्रोनाउन है। समझ के बात करते हैं चॉकलेट, क्या ये नाउन है? क्या ये चॉकलेट नाउन हो सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टू तो नहीं है, द भी नहीं है, नहीं है, तो आपका यहाँ पकड़ में आया क्या है, ये एक नाउन आ गया। क्या आ गया आपका, एक नाउन आ गया ना, आया ना नाउन। और एक यहाँ पर आपका एक नाउन ये आ गया चॉकलेट, आया ना। लेकिन यहाँ पर ये है आपका क्या, एक एडजेक्टिव, ये नाउन एक बना, ये एक नाउन बना ना, ये है एक नाउन और ये है एक नाउन। नाउ इस नाउन के पहले क्या है, दिस, यानी कि आपके एक एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव क्या आपका, दिस। तो क्या ये एडजेक्टिव ढूंढे तो क्या दिस कहीं है, इसमें फाइंड कीजिए कि कहीं दिस है, नहीं, यानी कि ये तो होने से रहा। इस बेबी से पहले, बेबी नाउन है ना, इस बेबी से पहले क्या है, क्राइंग, तो क्राइंग क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव। क्या कहीं क्राइंग है? यस ऑफ कोर्स, क्राइंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है। समझ गए ना, क्या एडजेक्टिव पूछा तो जस्ट फर्स्ट थिंक अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन।
अब यहाँ पे हम नाउन को ढूंढ लिए, प्रोनाउन तो था नहीं, एक नाउन हमको चॉकलेट दिखा, एक बेबी दिखा, इस चॉकलेट से पहले दिस था लेकिन दिस ऑप्शन में था नहीं तो हुआ नहीं, इस बेबी से पहले क्राइंग था यानी कि ये क्राइंग एडजेक्टिव हो गया यानी कि ये मार्क नहीं। आया ना समझ में? चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, ही इज़ वेरी डैज इन कैलकुलेशन, वह बहुत ही डैज कैलकुलेशन में है। क्या है कैलकुलेशन में? एडजेक्टिव ढूंढना। क्या वो कैलकुलेशन में बहुत तेज है, बहुत तेजी से कर लेता है? क्या वो बहुत शांत है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन बहुत शांति से है? ओके, ऐसे है क्या? दूसरा टॉलरेबल, मतलब कि वो कैलकुलेशन को बहुत सहता है, वो कैलकुलेशन में बहुत फ्रैंक है, कहते ना फ्रैंक है बहुत खुल के, ऐसा है क्या? नहीं यार, कैलकुलेशन में तो बहुत कोई तेज हो सकता है लेकिन बहुत वीक हो सकता है, या तो बहुत कोई किसी का कैलकुलेशन जैसे जोड़ घटाव है, कुछ बच्चों का कैलकुलेशन मैथ्स में बहुत स्ट्रांग होता है, वो बहुत क्विक बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन किसी का कैलकुलेशन बहुत धीरे होता है, बहुत स्लो होता है। तो यहाँ पे क्विक ही है ना, बाकी काम क्या? काम का मतलब शांत होना, टॉलरेबल का मतलब सहना, तो वो कैलकुलेशन को सहेगा, एक कैलकुलेशन धीरे धीरे आराम मतलब दम सहेगा, उसको शांति से करेगा। नहीं यार, फ्रैंक खुला हुआ है क्या कैलकुलेशन में? नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका ना तो ये होगा, ना तो ये, ना तो ये और ना तो ये। क्या होगा आपका? क्विक, कि ही इज़ वेरी क्विक इन कैलकुलेशंस। समझ गए? चलिए तीसरा नंबर, हाउ डैज डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, यानी कि तुम्हारा कंप्यूटर का कॉस्ट कितना हुआ। तो अब देखो, एक हो गया मैनी, एनी, यूज्ड एंड शुड। हम बताए थे कि किसी चीज़ को हम गिन सकते हैं तब हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम मैनी का यूज़ करते हैं। तो हाउ मैनी डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, यानी कि कितना तुम्हारा कंप्यूटर का पैसा लगा। हाउ एनी डिड योर कॉस्ट, नो एनी का मतलब कोई भी, नो। यूज्ड, हाउ यूज्ड डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट का मतलब दाम, तुम्हारे कंप्यूटर का कॉस्ट कितना हुआ, तो ये ना होगा। यूज्ड का क्या सेंस होगा? यूज का मतलब इस्तेमाल करना। शुड, हाउ शुड डिड योर कंप्यूटर होना चाहिए, नहीं, तो हाउ मैनी क्या हो जाएगा? हाउ मैनी हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होगा आपका सिंपल, कि हाउ मैनी डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट। सिंपल था ना। यानी हम बताएं ना, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, चीज़ों को पहले हटाना है, जो बच जाएगा तब हमें लगाना। तो ऑब्जेक्टिव का तरीका होता है एलिमिनेशन का मतलब रॉन्ग ऑप्शंस को हटा दो, जो अब करेक्ट बचा उसी में से अपने आंसर्स को फाइंड करो। दिस इज द करेक्ट वे टू जस्ट अटेम्प्ट एनी ऑब्जेक्टिवल क्वेश्चन। दिस विल जस्ट बेनिफिट यू एंड द चांसेस ऑफ रॉन्ग आंसर्स जस्ट इरेडिकेशन, मतलब कि चीज़ें जो है गलत होने का चांसेस कम हो जाता है जब आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हो। अब तो बोर्ड में एलिमिनेशन मेथड काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा अंडरस्टेबल है। देख रहे हो ना, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ऑब्जेक्टिव करके मज़ा आया होगा, और आज ऑब्जेक्टिव हो गया हम लोग का ख़त्म। इस तरह से नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 2-4 क्वेश्चन और लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, तब हम लोग आगे अब बढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग का ओवरव्यू हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का, सेंटेंस हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो अभी तक हम लोग इतना सारे कुछ कर चुके हैं। आई होप कि आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे और चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे होगे। तो आज जो है आपको एक एसे दे करके जाएंगे, आप उस एसे को लिखोगे और नेक्स्ट क्लास में हम अब पहले एसे बताएंगे कि एसे कैसे लिखा जाता है। आई विल गिव यू द एसे ऑन, एक सबसे अच्छा जो एसे अभी के टाइम में क्या हो सकता, एक एसे अभी के टाइम में जो बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता हो, इनमें भी आपका 2024 में एसे आ सकता है। तो देते हैं इलेक्शन पे, ठीक है, इलेक्शन पे आप एसे एक लिखोगे, और दूसरा जो आप एसे लिखोगे वो किस पे लिखोगे? सीज़न, चेंजिंग ऑफ सीज़न, चेंजिंग ऑफ सीज़न या वेदर, WEATHER, वेदर। समझ गया ना? तो एक हो गया इलेक्शन, उसे चेंजिंग ऑफ सीज़न या वेदर। इन दोनों पे आप क्या करोगे? ऐसे लिखोगे। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। नेक्स्ट क्लास में मैं ऐसे सिखाऊंगा कि कैसे लिखा था, उसके बाद में हम लोग नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। तो शुरुआत का 20 मिनट आपका ऐसे होगा, है ना, और उसके बाद में हम लोग का आगे टॉपिक होगा। तो आई होप कि अभी तक पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा हो, है ना, और चीज़ों को आप ले रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, मस्ती कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, और ये सारे जो ग्रामर के क्लासेस हैं अच्छे से कर रहे होगे।
और लिटरेचर, हाँ एक और नोटिस आपको देना था, डिस्क्लेमर था, है ना, सुन लीजिए कि लिटरेचर आपका जब तक ग्रामर, अभी आपका ग्रामर ही प्रॉपर चलेगा 6 डेज इन अ वीक, है ना, और लिटरेचर अभी नहीं, हम लोग पूरा ग्रामर को हम लोग डिसाइड किए कि पहले ग्रामर को अच्छे से पोर्शंस खत्म करेंगे, तब हम लिटरेचर पढ़ाएंगे। जब हम लिटरेचर पढ़ाएंगे तो हम लोग वहीं पे हम लोग ग्रामर का भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, कि आपके बुक्स में भी ग्रामर का पोर्शन काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो बुक्स पढ़ाते तो उसमें ग्रामर करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा ना, तो पहले हम लोग ग्रामर को कवर कर लेते हैं, और हम लोग जब लिटरेचर पढ़ेंगे तो ग्रामर का भी प्रैक्टिस करते चलेंगे, वोकैब भी होते जाएगा, तो अच्छा से चलते जाएगा। तो आई होप कि हम जून जुलाई अगस्त सितंबर तक खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग लिटरेचर स्टार्ट कर देंगे। लिटरेचर खत्म बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ग्रामर में जो टाइम लगेगा और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप बाकी सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब भी पढ़ रहे हो। ये ग्रामर जो है क्लास 6 से 12 तक कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, इतना आसान है और बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ओके बाय, आज तक इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद।